Assalamualaikum dear students. My name is Dr. Rasulullah. I am a chemistry teacher at Islamic College Peshawar. मैं इस्लामिक कॉलेज में 2005 से पढ़ा रहा हूँ और ये ईटा से रिलेटेड जो यहाँ पे क्लास है ये बिल्कुल ईटा से रिलेटेड क्लास है और हमने जो है यहाँ पे डिस्कशन करनी है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस के किस तरह जो है आप लोगों ने क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। एक पहला जो सबसे मैं अक्सर स्टूडेंट के साथ जो बात होती है तो मेन थिंग जो है वो ये है कि स्टूडेंट तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन फिर जब वो प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करना उनके लिए मसला हो जाता है। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो हम स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करते हैं कि हार्ड वर्क इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्मार्ट वर्क है कि हाउ यू हैव टू हैंडल योर क्वेश्चंस, हाउ यू हैव टू हैंडल द टॉपिक प्रॉपरली और उससे जो है किस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस जो है मैंने एक लेक्चर दिया था वो भी पावर पॉइंट पे था, वो वीडियो लेक्चर नहीं था, पावर पॉइंट पे था। मैंने पावर पॉइंट पे जो है क्वेश्चन भी डिस्कशन की है, टॉपिक को भी डिस्कस किया है, ब्रीफली टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी किया है, फिर उसके बाद जो है उस पर क्वेश्चन जो है कि आप लोगों ने किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो भी मैंने जो है इंट्रोड्यूस किए थे, उस पर भी डिस्कशन की थी। ये जो वीडियो लेक्चर जो है जो अब हम बना रहे हैं तो ये नेक्स्ट फेज़ है हमारे डेमो क्लासेस के लिए और वो ये है कि आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए कि आया आप लोगों को वो जो प्रोसीजर था जो हमने पहले अडॉप्ट किया है उसकी आप लोगों को ज़्यादा इफेक्टिव जो है ज़्यादा नॉलेज वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है या जो है यहाँ पे आप लोगों को जो है ये मेथड जो है आप लोगों को ज़्यादा सूट कर रहा है। तो हम जो है यहाँ पे जो काम कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं कि आप लोग सेटिस्फाइड हो और ये भी आप लोगों को क्योंकि सेकेंड ईयर से हम इसलिए स्टार्ट ले रहे हैं, सेकेंड ईयर में आप लोग फ्रेश होते हैं तो हमारा बेसिक थीम ये है कि आप लोगों को जो है इतना ज़्यादा काम इसमें इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट जैसे ही हमें जो है ये लॉकडाउन की बात है तो लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह जो है फिर फिज़िकल क्लासेस के लिए आप लोगों को हम एकेडमी में जो है इन्वाइट करेंगे और आप लोग एकेडमी में आएंगे। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की कोर्स भी आप लोगों के कवर होंगे और सेकेंड ईयर की कोर्स की ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज आप लोगों को किस तरह बेस्ट सर्विसेज जो है प्रोवाइड करें। तो इंशाल्लाह आप लोग उस पर जो है बिल्कुल रिलैक्स रहें। आप लोगों को सर्विसेज और आप लोगों के कोर्सेज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे ये हमने आप लोगों के लिए जो है सॉल्व भी करने हैं। हमारी टीम मैनेजमेंट भी लगी हुई है और वो जो है आप लोगों के लिए ही काम करेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में जो है पीपीटी जो डिस्कशन की है तो उस पर भी आप लोगों से फीडबैक जो है मैनेजमेंट वालों के साथ शेयर करें और आज जो है एक डेमो क्लास जो है ये वीडियो लेक्चर फॉर्म में जो है मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उस पे भी अगर आप लोगों को जो मेथड आप लोगों के लिए सूटेबल होगा हम इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे। सो मैं यहाँ पे जब स्टार्ट दे रहा हूँ तो पहला जो हमारा लेक्चर है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं स्टार्ट ले रहा हूँ जो चैप्टर फर्स्ट है सेकेंड ईयर के कोर्स का चैप्टर फर्स्ट है। बेसिकली तो है 13 चैप्टर लेकिन ये है कि हम यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट है और ये है SNP ब्लॉक एलिमेंट्स है, SNP ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर आप लोग देखें पीरियोडिक टेबल में मैं एक जनरल स्केच यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ कि ये जो है पीरियोडिक टेबल का एक जनरल स्केच है। अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है आप लोग तो आमतौर पे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को जो है स्टडी भी किया होगा कि उसमें जो है आप लोगों को 4 ब्लॉक नजर आते हैं और यहाँ पे जो है एक ब्लॉक यहाँ पे भी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। दिस ब्लॉक यहाँ पे जो है जनरल स्केच This block elements are described as a S block elements, इनको S block elements से describe करते हैं और यहाँ पे जो है this block elements are described as the D block elements, इसको D block elements से describe करते हैं। यहाँ पे जो है ये P block element जो है इसको describe करते हैं, ये P block element है और यहाँ पे जो है element F block element जो है इनको describe करते हैं। तो S ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोगों के कोर्स में जो आप लोगों के कोर्स है तो उसमें सेकंड ईयर के कोर्स में जो है S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट जो है ये चैप्टर फर्स्ट में है। चैप्टर फर्स्ट में जो है ये S ब्लॉक एलिमेंट्स और P ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री है और इसमें क्या ट्रेंड्स हैं ग्रुप वाइज हमने डिस्कशन करनी है कि ग्रुप वाइज क्या ट्रेंड्स हैं, कॉलम वाइज क्या है और पीरियड वाइज जो है क्या क्या जो है। तो यहाँ पे जो है ये कॉलम डिस्क्राइब होते हैं और ये जो है आप लोगों के पास क्या है पीरियड वाइज जो है डिस्क्राइब होते हैं। हमने 2 किस्म के जो है क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं, एक हमने पीरियड वाइज जो है डिस्कशन करनी है, एक हमने कॉलम वाइज इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देखना है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी देखना है। ये 2 प्रॉपर्टीज बेसिक जो है हमारा टीम ये है।
तो चैप्टर फर्स्ट में हमने एस और पी ब्लॉक की केमिस्ट्री को डिस्क्राइब करना है। चैप्टर सेकंड में अगर आप लोग देखें तो आप लोगों ने पढ़ा है तो दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट केमिस्ट्री। हमने जो है डी ब्लॉक एलिमेंट केमिस्ट्री को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। एफ ब्लॉक केमिस्ट्री आप लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो हमने जो है सिर्फ एस पी जो है ये चैप्टर फर्स्ट में और डी ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री जो है ये चैप्टर सेकंड जो 14 है एक्चुअली, तो उसमें हमने जो है इसको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की जो केमिस्ट्री है इसमें हमने जो है अगर आप लोग देखें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट जो है हम जनरली इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि दोज एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन एस सब एनर्जी लेवल में आ रहा हो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट से डिस्क्राइब करते हैं, और जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन पी सब एनर्जी लेवल में आ रहा हो तो उसको पी ब्लॉक एलिमेंट से डिस्क्राइब करते हैं। जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स डी में आ रहा हो तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट से डिस्क्राइब करते हैं, और जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एफ सब एनर्जी लेवल में आ रहा हो तो उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये 4 ब्लॉक्स हैं और इसमें 3 ब्लॉक की केमिस्ट्री को हमने डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे हमने ये देखना है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या ट्रेंड्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या ट्रेंड्स हैं, उन ट्रेंड्स को हमने कंपैरिजन करनी है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में जो चैप्टर फर्स्ट है इसमें सिर्फ ट्रेंड्स को देखना है कि ट्रेंड्स क्या है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो। अच्छा, जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंटल हम स्टडी करें तो नेक्स्ट फेज में फिर हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो कंपाउंड्स बनते हैं, जो इनके कंपाउंड्स हैं, इनके कंपाउंड्स के 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस है, 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, तो उन केमिकल रिएक्शंस को फिर हमने जो है उनमें ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। सो द फर्स्ट वन जो है यहाँ पे जो हमने स्टार्ट लेना है बिल्कुल जो है द फर्स्ट जो टॉपिक है तो वो है साइज ऑफ द एलिमेंट। जो है अगर आप लोग देखें तो साइज ऑफ द एलिमेंट जो आप लोगों के कोर्स का हिस्सा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, द फर्स्ट वन जो ट्रेंड है तो वो है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम इन पीरियड थर्ड एलिमेंट, साइज ऑफ एटम इन पीरियड थर्ड एलिमेंट्स, पीरियड थर्ड एलिमेंट्स के लिए जो है साइज ऑफ एटम पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में क्या ट्रेंड्स हैं इनके साइज में। तो द फर्स्ट ट्रेंड जो है जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में है वो है साइज ऑफ साइज ट्रेंड्स हैं इन पीरियड थर्ड एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स हैं तो जो पीरियड थर्ड्स के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमारा मेन बेसिक यहाँ पे जो डिस्कशन हमने करनी है वो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करना है, तो उनके साइज की केमिस्ट्री भी और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में सोडियम मेटल आता है, सोडियम अगर आप लोग देखें, फिर उसके बाद यहाँ पे मैग्नीशियम है, ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो एल्यूमिनियम के बाद है सिलिकॉन है, फिर उसके बाद फास्फोरस है, फिर उसके बाद अगर आप देखें सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। तो ये एलिमेंट्स हैं, ये पीरियड थर्ड एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। साइज में जब हम इनके ट्रेंड्स को देखते हैं इनमें जो पीरियोडिसिटी है तो ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है सोडियम मेटल, मैग्नीशियम ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, से बिलोंग करता है, एल्यूमिनियम ग्रुप थर्ड से, ग्रुप 4 से, ग्रुप 5 से, ग्रुप 6 से, ग्रुप 7 से, और ये ग्रुप 8 एलिमेंट है ये डिस्क्राइब होता है। जब हम इनकी साइज के जो है पिक्चर को देखते हैं, साइज को देखते हैं तो साइज ऑफ द सोडियम जो है ये 191 पाइकोमीटर में आ जाता है, 191 पाइकोमीटर में। मैग्नीशियम को अगर हम देखें तो ये 160 पाइकोमीटर जो है इसका साइज आता है। एल्यूमिनियम को अगर हम देखें तो ये 130 पाइकोमीटर में जो है इसका साइज आता है, और सिलिकॉन को अगर हम देखें तो ये 118 पाइकोमीटर जो है ये साइज है। अगर आप लोग देखें तो सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। जितना फ्रॉम लेफ्ट राइट हम जाते हैं प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है तो ये न्यूक्लियर पुल जो है यहाँ पे इंक्रीज, तो साइज ऑफ द एटम इससे श्रिंक होता है। जब साइज ऑफ द एटम श्रिंक होता है तो इफ यू लुक एट द ट्रेंड
सोडियम का साइज सबसे इंक्रीज आ रहा है और यहाँ पे सिलिकॉन का साइज जो है यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है। अगर हम फास्फोरस की तरफ मूव करते हैं तो फास्फोरस का जो साइज है ये 110 पाइकोमीटर है और सल्फर का जो साइज है 102 पाइकोमीटर है और यहाँ पे जो है क्लोरीन का साइज 99 पाइकोमीटर के बराबर आ रहा है और आर्गन जो है ये 185 पाइकोमीटर में डिस्क्राइब होता है। तो इफ यू लुक एट कि सबसे जो ज्यादा साइज है वो सोडियम का है और सबसे जो लीस्ट साइज है वो क्लोरीन का है। तो अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो सबसे लीस्ट साइज क्लोरीन का और सबसे मैक्सिमम साइज जो है ये सोडियम का है। अब क्वेश्चन को अगर आप प्रीवियस पेपर में देखें, प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल टाइप क्वेश्चंस हैं कि यहाँ से अगर आप लोग देखें बिल्कुल क्लोरीन तक हम जाते हैं तो साइज जो है यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है। द एलिमेंट हैविंग लीस्ट साइज, द हैविंग लीस्ट एटॉमिक साइज, द एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम एटॉमिक साइज। तो आप लोगों ने ये देखना है कि ये एलिमेंट पीरियड थर्ड का है तो पीरियड थर्ड में अगर ये एलिमेंट्स को वो शफल कर लेते हैं, इन एलिमेंट्स को वो शफल कर लेते हैं, आप लोगों ने इन पीरियड एलिमेंट्स को ध्यान में रखना है। और इसी पे जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस जितने भी पेपर्स हैं आप लोग प्रीवियस पेपर उठा के देखें, उस पे यही क्वेश्चंस हैं और साइज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सोडियम मेटल का अगर आप लोग देखें पीरियड थर्ड में सबसे ज्यादा साइज जो है वो सोडियम का है। सो द फर्स्ट ट्रेंड जो यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जर्व हो रहा है तो वो है सोडियम हैव मैक्सिमम रेडियाई, देन आर्गन की ज्यादा है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें सिलिकॉन है, फिर उसके बाद फास्फोरस है, सल्फर है और यहाँ पे क्लोरीन है। ये सीक्वेंस है आप लोगों के पास, ये ट्रेंड है फॉर द रेडियाई के लिए जो है अगर हम देखें तो ये आप लोगों के पास सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर का ट्रेंड है। यहाँ से सोडियम से हाईएस्ट से इंक्रीज यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ पे लीस्ट पे जा रहा हूँ क्लोरीन पे, तो सबसे लीस्ट रेडियाई यहाँ पे क्लोरीन की है। ओके, हम यहाँ पे आते हैं। पहला तो पॉइंट यहाँ पे जो है ये तो जनरल जो है इनके साइज के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन ये है ये मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है। तो मेटल को अगर आप लोग देखें जनरल जो है यहाँ पे जिसको डिस्क्राइब करते हैं मेटल्स को, तो इनके लिए केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक वर्ड यूज होता है इनके साइज को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज डिस्क्राइब्ड एज अ मेटालिक रेडियाई। सो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ मेटालिक रेडियाई में इसको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय मेटालिक रेडियाई? तो एक मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड दो एटम्स हैं, सिमिलर एटम्स, मेटल्स के जो एटम्स होते हैं और उनके दरमियान जो मेटालिक बॉन्ड के जरिए वो बाइंड होते हैं, अगर उस मेटालिक बॉन्ड का हम हाफ लेते हैं तो उस हाफ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड इज डिस्क्राइब्ड एज मेटालिक रेडियाई, उसको मेटालिक रेडियाई से। तो मेटल्स आर डिस्क्राइब्ड इन मेटालिक रेडियाई। ये सेमी मेटल है, ये फास्फोरस नॉन मेटल्स में आते हैं। तो फास्फोरस जो है ये नॉन मेटल में, सल्फर नॉन मेटल में, नो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ कोवेलेंट रेडियाई। यहाँ से सिलिकॉन से लेके क्लोरीन तक अगर आप देखें तो दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ कोवेलेंट रेडियाई में, इनको कोवेलेंट रेडियाई से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। सो नॉन मेटल जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं, जो सी मेटल है और नॉन मेटल है दे आर डिस्क्राइब्ड इन कोवेलेंट रेडियाई। इनकी जो साइज होते हैं तो इनको कोवेलेंट रेडियाई से डिस्क्राइब। अच्छा, कोवेलेंट रेडियाई क्या है? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि दो सिमिलर एटम जो है जब कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड हो, उस कोवेलेंट बॉन्ड का अगर आप हाफ लेते हैं तो वो हाफ जो है कोवेलेंट रेडियाई कहलाते हैं। मतलब ये क्या है कि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का दूसरे सिलिकॉन एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट 236 पाइकोमीटर जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करती है। अगर इस 236 का हम हाफ करते हैं, 236 पाइकोमीटर बॉन्ड लेंथ है, अगर मैं इसका हाफ लेता हूं तो इट इज डिस्क्राइब्ड इज इक्वल टू 118 पाइकोमीटर। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ कोवेलेंट रेडियाई ऑफ सिलिकॉन। So covalent radii of silicon is 118 picometer, covalent radii of phosphorus is 110 picometer, covalent radii of sulfur is 102, covalent radii of chlorine। अब आर्गन जो है, आर्गन की जो रेडियाई है तो अगर आप लोग देखें तो ये सेक्शन यहाँ पे जो है इंक्रीज आ रहा है। नो इट इज डिस्क्राइब्ड क्योंकि आर्गन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, ये मेटालिक बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होता, तो हमने जो इसकी रेडियाई को डिस्क्राइब करना होता है तो इसको सॉलिडिफाई करना है और उस सॉलिड्स का एक्सआरटी टेक्निक के जरिए जो है बॉन्ड लेंथ उनके फाइंड आउट करने हैं। मतलब वो जो बॉन्ड होगा वो वंडरवाल बॉन्ड होगा।
not covalent bond, not metallic bond. So it is described as a van der Waals radii. तो it is described as a van der Waals radii में इनको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. So argon is described in van der Waals radii, और ये सिलिकॉन से लेके क्लोरीन तक they are described as a covalent radii, और यहाँ पे जो है इसको मेटालिक बॉन्ड. तो मेटालिक बॉन्ड सोडियम, अगर आप लोग देखें सोडियम के साथ बॉन्डेड है, और यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड, जो मेटालिक बॉन्ड है उस मेटालिक बॉन्ड का हाफ जो होगा वो मेटालिक रेडियाई डिस्क्राइब होगा. मैग्नीशियम जो है मेटालिक बॉन्ड के जरिए बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो मेटालिक बॉन्ड होगा तो उसका हाफ मेटालिक रेडियाई से डिस्क्राइब 160, और एल्यूमिनियम जो है 135 मीटर. अच्छा, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स बाइंडिंग में इन्वॉल्व है. तो मेटालिक बॉन्ड का जो सबसे स्ट्रेंथ है वो एल्यूमिनियम के में है, और सबसे जो कम मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सोडियम, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग में इन्वॉल्व है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई जितना जो है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो इनके जो हाफ होगा वो भी डिक्रीज की तरफ चला जाएगा. बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज. जब बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, तो डेफिनेटली इनकी जो रेडियाई होगी वो डिक्रीज की तरफ जाएगी. तो एल्यूमिनियम हैव लीस्ट मेटालिक रेडियाई एंड द सोडियम हैव मैक्सिमम मेटालिक रेडियाई. तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे इनके जो ट्रेंड्स है, और इन ट्रेंड्स को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें तो मेटालिक रेडियाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं यहाँ पे मेटालिक रेडियाई से डिस्क्राइब करता हूँ. लिथियम है, मेटल है, लिथियम मेटल है. अगर आप लोग देखें सोडियम मेटल है, पोटाशियम जो है ये मेटल है, रुबिडियम मेटल है. तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर मैं मूव करता हूँ कॉलम में, तो यहाँ पे साइज जो है ये इंक्रीज की तरफ जाता है. मेटालिक रेडियाई ऑफ लिथियम इज लीस्ट, एंड मेटालिक रेडियाई फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं जाता हूँ तो पीरियड नंबर 8 करने से मेटालिक रेडियाई इंक्रीज होती है. तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पीरियड नंबर्स जब इंक्रीज होते हैं, पीरियड नंबर्स इंक्रीज होते हैं, तो मेटालिक रेडियाई मेटल्स के लिए मेटालिक रेडियाई इंक्रीज होती है. रेडियाई इंक्रीज, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप between a period number and metallic radii, but there is an inverse relation between the metallic radii and column numbers. तो ग्रुप फर्स्ट कॉलम है, ग्रुप फर्स्ट कॉलम है, ग्रुप सेकंड कॉलम है. तो ग्रुप फर्स्ट से ग्रुप सेकंड में जब हम चले जाते हैं तो कॉलम नंबर इंक्रीज करने से, अगर आप लोग देखें मेटालिक रेडियाई, सो कॉलम नंबर्स जो है, कॉलम नंबर्स have inverse relationship with the metallic radii. तो मेटालिक रेडियाई के साथ इसका इनवर्स है. तो अगर हम कॉलम वाइज जाते हैं तो मेटालिक रेडियाई कम होती है, और जब हम पीरियड वाइज जाते हैं तो पीरियड में हमारे पास मेटालिक रेडियाई इंक्रीज होती है. तो ये 2 रिलेशन है जिसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है. तो लेट्स सपोज लिथियम है, फिर उसके बाद बेरिलियम है, सो फिर उस यहाँ पे सोडियम है, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम है. तो अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो साइज डिक्रीज, और अगर मैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता हूँ तो साइज जो है यहाँ पे इंक्रीज होती है. सो एलिमेंट हैविंग लीस्ट मेटालिक रेडियाई इज बेरिलियम. एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम मेटालिक रेडियाई, अगर मैं इनको इग्नोर करूं और इन 4 एलिमेंट्स की कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे आप लोगों के पास सोडियम का ज्यादा होगा. तो सोडियम की मेटालिक रेडियाई ज्यादा और बेरिलियम की सबसे कम होगी. तो आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखना है कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, यहाँ पे बोरान है और यहाँ पे एल्यूमिनियम है, अगर मैं बोरान और इस फैमिली की कंपैरिजन करूं तो बेरिलियम बोरान, तो बोरान का साइज कम होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा. लेकिन अगर मैं फिर इस तरह भी कंपैरिजन करूं, ये कंपैरिजन अगर मैं करूं तो इसमें सबसे ज्यादा साइज मैग्नीशियम का होगा और सबसे जो लीस्ट साइज होगा वो बोरान का होगा. अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद कैल्शियम. तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं जाता हूँ तो साइज इंक्रीज होता है. तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पीरियड्स को देखना है. एक एलिमेंट जो है ग्रुप सेकंड का है, एक एलिमेंट जो है ग्रुप थर्ड का है. अगर ये ग्रुप सेकंड का ये कंपैरिजन तो डेफिनेटली इसका साइज ज्यादा है क्योंकि इसका पीरियड नंबर ज्यादा है. तो आप लोगों ने देखना है कि ग्रुप नंबर को भी देखना है और पीरियड नंबर को भी देखना है. तो पीरियड नंबर जितनी n वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइज ऑफ द एलिमेंट जो है वो आप लोगों के पास इंक्रीज की तरफ चले जाता है. तो ये मेटालिक रेडियाई ने, अगर आप लोग देखें द लीस्ट मेटालिक रेडियाई
द लीस्ट मेटालिक रेडियाई जो है, अगर इस पीरियड में आप देखिए मेटालिक रेडियाई जो है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे है, सोडियम हैव ग्रेटर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैव ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। मेटालिक रेडियाई अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि यहाँ पे लीथियम हैव ग्रेटर देन बेरिलियम, बेरिलियम हैव ग्रेटर देन द बोरान, बोरान से मेटालिक रेडियस की ज्यादा होगी। इसी तरह कैल्शियम, पोटाशियम और कैल्शियम रुबीडियम है, और यहाँ पे भी है अगर आप लोग देखें स्ट्रॉन्शियम है, तो पोटाशियम, कैल्शियम, रुबीडियम और स्ट्रॉन्शियम में सबसे ज्यादा मेटालिक रेडियस रुबीडियम की होगी। और अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसकी होगी, और यहाँ पे लीस्ट कैल्शियम है, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट राइट डिक्रीज एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं। तो अगर मैं इनकी कंपैरिजन करता हूँ तो यहाँ पे मेटालिक रेडियाई में रुबीडियम जो है ये बिगर होगा देन द स्ट्रॉन्शियम, देन द पोटाशियम, और यहाँ पे भी सबसे ज्यादा जो है इसका होगा, फिर उसके बाद जो है स्ट्रॉन्शियम है, और यहाँ पे पोटाशियम, और फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो फिर उसके बाद जो है आप लोगों के पास कैल्शियम का होगा। तो ये भी है, इसके लिए जनरल जो है अगर आप लोग देखें तो ये इनके ट्रेंड्स हैं, तो आप लोगों ने इनको पीरियड वाइज भी देखना है और कलर वाइज। तो ये मेटालिक रेडियाई है, मेटालिक रेडियाई इसके जनरल है। कोवेलेंट रेडियाई में सिलिकॉन, अगर आप लोग देखें ये सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन जो है पीरियोडिक टेबल में पीरियड थर्ड एलिमेंट है। सिलिकॉन से एबोव यहाँ पे कार्बन है, फास्फोरस से एबोव यहाँ पे नाइट्रोजन है, सल्फर से एबोव यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो कार्बन का और सिलिकॉन की कंपैरिजन करें तो कार्बन की तो कोवेलेंट रेडियाई कम है, इट इज इक्वल टू 77 पाइकोमीटर, ये 77 पाइकोमीटर है, ये कम है, और सिलिकॉन की 118 पाइकोमीटर है, ये ज्यादा है। तो कार्बन हैव लोअर कोवेलेंट रेडियाई while silicon have more covalent radii। तो नॉन मेटल में कोवेलेंट रेडियाई को हमने डिस्क्राइब करना है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब मैं मूव करता हूँ कोवेलेंट रेडियाई इंक्रीज होती है, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट राइट जब मैं मूव करता हूँ कोवेलेंट रेडियाई जो है वो डिक्रीज की तरफ जाती है। तो इफ यू हैव कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे फ्लोरीन, so element having least covalent radii is fluorine, and the element having maximum covalent radii is carbon। The element having least covalent radii is fluorine, the element having the maximum covalent radii is silicon। तो आप लोगों ने जो है इन कंपैरिजन को देखना है कि कोवेलेंट रेडियाई में जो है क्लोरीन सबसे लीस्ट होगा इस केस में पीरियड थर्ड एलिमेंट्स में, और सिलिकॉन जो है इसकी सबसे ज्यादा होगी। तो कोवेलेंट रेडियाई ऑफ क्लोरीन, तो अगर मैं इसके लिए ट्रेंड लिखूं तो सिलिकॉन हैव मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियाई देन फास्फोरस, फास्फोरस हैव मैक्सिमम देन सल्फर, सल्फर हैव मैक्सिमम देन क्लोरीन। तो नॉन मेटल्स में और सेमी मेटल में, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल, सेमी मेटल्स में जो आप लोग के पास साइज का जो ट्रेंड्स होगा तो उसको आप लोगों ने इस तरह फॉलो करना है कि सिलिकॉन हैव मैक्सिमम, एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियाई इन पीरियड थर्ड इज सिलिकॉन, द एलिमेंट हैविंग लीस्ट कोवेलेंट रेडियाई इन द पीरियड थर्ड एलिमेंट्स दैट इज क्लोरीन। तो यू हैव टू टेक इट द वैल्यूज। The more bond strength, जितना bond strength increase होता जाता है आप लोगों के पास कोवेलेंट रेडियाई जो है वो डिक्रीज की तरफ चली जाती है। जितना प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज ऑफ द एटम जो है वो श्रिंक होता जाता है। तो आप लोगों ने इस बात को जो है बहुत केयरफुली देखना है। तो ये अगर आप लोग देखिए आर्गन जो है, आर्गन, इफ यू लुक एट द आर्गन, अगर हम अब आर्गन फैमिली में आ जाएं जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बाद एक ग्रुप है, तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें नियान है, नियान, यहाँ पे आर्गन, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप हम चले जाते हैं तो क्रिप्टॉन और ज़ीनान है। तो ये जो है ग्रुप एट एलिमेंट जो है ये बॉन्ड तो नहीं बनाते हैं, इनको वंडरवाल फोर्स के जरिए लिंक करते हैं। तो वंडरवाल फोर्सेस में नियान हैव लीस्ट वंडरवाल रेडियाई व्हाइल आर्गन हैव मोर, फिर उसके बाद क्रिप्टॉन, फिर ज़ीनान। तो जितना फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है इस फैमिली में आप लोग जाते हैं वंडरवाल रेडियाई इंक्रीज होती है। तो वंडरवाल रेडियाई का जो ट्रेंड है, वंडरवाल्स रेडियाई का जो ट्रेंड है, रेडियाई ट्रेंड जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है सब मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि ज़ीनान हैव मोर देन क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन हैव मोर देन आर्गन, आर्गन हैव मोर देन नियान, नियान हैव मोर देन हीलियम।
तो सबसे लीस्ट जो है वंडरबॉल रेडियाई, वो अगर आप लोग देखिए हीलियम की है, सबसे मैक्सिमम जो है यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं जीना तक हम चले जाते हैं जीना में। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पे वंडरबॉल रेडियाई इंक्रीज होती है। तो ये जनरल जो है स्केच है, और ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो है स्केच है, इस पे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन भी जो है आप लोगों के साथ डिस्कशन उस पर भी करनी है। सेकंड जो है ये एक लास्ट जनरल जो है टॉपिक आज आप लोगों के साथ डिस्कशन इस पर करनी थी, लेकिन खैर इससे पहले भी हमने डिस्कशन एक लेक्चर मैंने दिया था और वो पीपीटी फॉर्मेट में था, और उस पर भी स्टूडेंट के साथ जो है डिस्कशन भी हो रही है, स्टूडेंट से फीडबैक है वो भी स्टूडेंट से ले रहे हैं, और जो है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप लोगों को कौन सा मेथड जो है मोर सूटेबल है, हमने आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी, हम यहाँ पे खड़े हैं आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह जो है जो भी हमसे होगा, जो बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज होंगे, इंशाल्लाह ये हमारा आप लोगों के साथ जो है कमिटमेंट है कि हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे लेक्चर नोट्स भी आपको मिलेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को जो है MCQ टाइप क्वेश्चन का हाउ यू हैव टू प्रिपेयर ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि आप लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने किस तरह करनी है, आप लोगों ने क्रिटिकली जो है किस तरह जो है सोचना है। टॉपिक ऑफ स्टूडेंट ने पढ़ा होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा जो है क्वेश्चन इधर उधर कर ले तो फिर वो बेचारे जो है इधर उधर देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो ये है कि हमने इंशाल्लाह जो है आप लोगों को बेहतरीन इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने हैं, और आप लोग जो है कोशिश करें कि हमारे मैनेजमेंट जो है उनके साथ कोऑपरेट भी करें। इब्राहिम जो है वो हर टाइम अवेलेबल होता है आप लोगों को जो है आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो बैठा है ना कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने। एक तो जो है आप लोगों के साथ कांटेक्ट भी उनकी होती है, दूसरा इस टाइम पे जो है स्टूडेंट के लेक्चर भी जो है उनको देने होते हैं, तो थोड़ा सा इसमें इशू होता है स्टूडेंट, तो आप लोग कोशिश करें इनके साथ कोऑपरेट करें, और जो भी होगा बेहतरीन सर्विस, बेहतरीन से बेहतरीन सर्विसेज इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करें। हम करें हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल जो है आप लोग इस सोच से निकल आए कि हम जो है आप लोगों के साथ, मतलब ये कि आप लोगों के कोर्सेज ख़त्म नहीं होंगे या आप लोगों को जो है सर्विस प्रोवाइड, बिल्कुल आप लोगों को कंप्लीट सर्विसेज भी हमने देनी है, ये कमिटमेंट है हमारे आप लोगों के साथ। ठीक है, जहाँ भी रहें खुश रहें, और कोशिश करें कि अपनी स्टडी पे फोकस करें, कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करें, मेहनत करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेहनत है, आप लोग अपनी मेहनत करें। हमने आप लोगों को जो है चढ़ना सिखाना है कि हाँ आप लोगों ने जो है ऊपर जाना है, और बाकी चढ़ना आप लोगों ने। तो ये कोशिश करें कि आप लोग अपनी मेहनत से जो है आप लोगों ने सिर्फ मेहनत करनी है। और पेंडेमिक है, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, इतना फैल चुका है कि मेरे ख्याल में जो है पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क के लिए जो है इसको हैंडल करना मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा, गवर्नमेंट के लिए बहुत सख्त हालात आ रहे हैं। लेकिन ये है कि हम फ़िलहाल आप लोगों को इंगेज करने के लिए ऑनलाइन क्लास की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए भी, और इंशाल्लाह जो है जो भी हेल्प होगा वो हमने करना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।